गया। तो इसका मकसद क्या होता है? मार्कअप का मकसद ये होता है कि बैंक से तिजारत के लिए कर्ज़ा लेना। ये इसी तरह है कि जैसे कोई सीधी तरह नाक पकड़ता है और कोई हाथ घुमा के नाक पकड़ता है। बस ये घुमा कर बात को ये सूद लेने का एक हीला बनाया गया है जो कि कतन कबूल नहीं किया जा सकता शरई रूह पर। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। अज़ीज़ साथियों, वफाकी शरई अदालत की तरफ से 10 सवालात जो पेश किए गए इंसदाद सूद के हवाले से, तो उसमें उलमा ने जवाब तहरीरन दिए, जिनमें से शेख सलाहुद्दीन यूसुफ रहमहुल्लाह ने भी 10 सवालों के जवाब दिए। वो जवाब हम आपको सुनाना चाह रहे हैं ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए कि क्या चीज़ सूद है और क्या चीज़ सूद नहीं है। तो इस हवाले से 2 सवालों का हम तज़किरा पहले कर चुके हैं। आज तीसरा सवाल है जो हम आपके सामने बयान करेंगे। वो तीसरा सवाल ये है कि पाकिस्तानी बैंक और बाद मालियाती इदारे अपने ग्राहकों, अपने ख़रीदारों ग्राहकों मार्कअप पर दोबारा ख़रीदारी के मुआहिदों की बुनियाद पर रकम देते हैं। इस तरीक़ेकार के तहत बैंक का ग्राहक ये मुराद लेता है कि वो एक मखसूस जिन्स बैंक को फ़रोख्त करता और ऐन उसी वक्त उस जिन्स को मुअस्सर अदायगी की बुनियाद पर ज़्यादा मुद्दत के एवज़ दोबारा ख़रीद लेता है। मार्कअप की कोई शरह फ़ीसद सालाना का इतलाक़ दूसरी फ़रोख्त पर होता है। क्या ये मुआहिदा रिबा के ज़ुमरे में आता है? ये सवाल है मार्कअप के हवाले से। तो शेख सलाहुद्दीन यूसुफ रहमहुल्लाह जवाब देते हैं कि ये भी एक सूद लेने का एक हीला बनाया गया है, ये भी एक सूद की ही किस्म है। वो किस तरह के बैंक का जो ग्राहक है, जिसको ग्राहक बनाया जा रहा है, वो कतअन कोई चीज़ बैंक से ख़रीदता नहीं है, सिर्फ फ़र्ज़ किया जाता है। यानी ये फ़र्ज़ कर लिया कि उसने चीज़ ख़रीदी है, ना उसको दी गई, ना उसने ख़ुद ली, ना अपने कब्ज़े में ली, तो फ़र्ज़ कर लिया, तो सिर्फ फ़र्ज़ कर लिया जाता है। तो शेख सलाहुद्दीन फरमाते हैं कि जो फ़र्ज़ की गई चीज़ है उसका तो असलन वजूद ही नहीं, तो जिस चीज़ का वजूद ही नहीं तो वो फ़रोख्त करने के इसके क्या माना है? जो चीज़ है ही नहीं उसको कैसे फ़रोख्त किया जा रहा है? और इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और तरीक़ेकार और आपके फ़रामीन में से भी यही है कि क़ब्ल अल क़ब्ज़ किसी चीज़ को फ़रोख्त करना जायज़ नहीं है। यानी आपने कोई चीज़ ख़रीदी है, जब तक आपकी मिल्कियत नहीं बनी, आपके पास ना आ गई, उस वक्त तक आप उसको दोबारा फ़रोख्त नहीं कर सकते। यानी एक चीज़ आपने मसलन किसी से ख़रीद ली, उसको देखा भी नहीं, अपने कब्ज़े में भी नहीं लिया, मुंतकिल भी नहीं किया, और वहीं से आपने किसी और से बात की, कहा फ़लाँ चीज़ मैंने ख़रीद ली है तो मैं आपको इतने में बेचता हूँ, और वो बंदा वहाँ से जाकर ले ले, इसने ना देखी ना कुछ, वैसे ही फ़र्ज़ी तौर पर मालिक बन गया, उधर रकम अदा कर दी, इधर से दूसरी कुछ फ़ायदा लेके उस रकम उस चीज़ को बेच दिया। तो जब तक कब्ज़े में चीज़ नहीं आती उस वक्त तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। तो ये जो मार्कअप का सिस्टम है इसी तरह है, यानी कब्ज़े में नहीं है, कोई चीज़ फ़रोख्त ही नहीं की कतअन बैंक को, तो ग्राहक बैंक को कोई चीज़ फ़रोख्त नहीं करता बल्कि फ़र्ज़ कर लिया जाता है। तो ये फ़र्ज़ करना जो है ये बै और शरा के अहकाम इस पर लागू नहीं होते जब तक चीज़ कब्ज़े में ना आ जाए। फिर वो ग्राहक जो बैंक से कर्ज़ा लेने का ख्वाहिशमंद होता है, वो बैंक से अपनी ही चीज़ दोबारा ख़रीदता है ज़्यादा मुद्दत के लिए, कुछ मुद्दत बढ़ाकर ज़्यादा मुद्दत के लिए ख़ुद ही ख़रीदता है, जिसका मतलब दरअसल ज़्यादा रकम का हुसूल है। लेकिन दोबारा ख़रीदता है तो उसको रकम ज़्यादा मिलती है। वो फिर वो ग्राहक बैंक का सौदा करता रहता है जिसका नाम मार्कअप रख लिया गया। तो इसका मकसद क्या होता है? मार्कअप का मकसद ये होता है कि बैंक से तिजारत के लिए कर्ज़ा लेना। ये इसी तरह है कि जैसे कोई सीधी तरह नाक पकड़ता है और कोई हाथ घुमा के नाक पकड़ता है। बस ये घुमा कर बात को ये सूद लेने का एक हीला बनाया गया है जो कि कतन कबूल नहीं किया जा सकता शरई रूह पर, शरई रूह से। तो मैंने पहले शुरू में वज़ाहत कर दी कि जो शेख सलाहुद्दीन ने जवाब दिया, बात यही है कि जो चीज़ आप ले रहे हैं असल उसको आपने कब्ज़े में लेना है। खाली फ़रोख्त की बात की जाती है, कब्ज़े में नहीं लिया जाता, फिर उसी को दोबारा ख़ुद ख़रीद लिया जाता है।
اپنی چیز بنا کر پھر خرید لیا اور بینک سے زیادہ رقم لے لی. تو یہ طریقہ کار سودی طریقہ کار ہے، ایک ہیلے سے سود دیا جاتا ہے. تو یہ شرعاً قطعاً جائز نہیں ہے، یہ حیلہ ہے، بہانہ ہے. تو یہ بھی تیسرا سوال تھا مارک اپ کے حوالے سے، جس کی ہم نے وضاحت کر دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے سودی کاروبار سے اور ہر قسم کی سودی رقم سے ہمیں محفوظ فرمائے.